प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जो स्थिर नहीं वो बाहर स्थिर भला कैसे होगा? स्थिर यानी जिसमें भीतर स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, वो बाहर स्थिर कैसे रहेगा? जो भीतर से शांत नहीं वो बाहर शांत भला कैसे होगा? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। जो जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, भाइयों, जहाँ जहाँ भी जिन जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की बहुत अधिक ज़रूरत है। अब आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं, तो चैनल को ज्वाइन भी करें। ज्वाइन क्यों? एक तो बात सीधी सी, चैनल को सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट भी होगा चैनल का, और दूसरा इसलिए भी ताकि आप आध्यात्म को बड़े गहरे रूप से समझ भी सकें, उस पर उतर भी सकें। क्योंकि हम जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो 10 मिनट 15 मिनट के भी लोग देख लें, ये भी बड़ी बात है। लोगों के पास इतना समय ही नहीं, ये वो देखना ही नहीं चाहते। अभी कुछ मानसिक प्रवृत्ति ऐसी ही है, और ख़ास तौर से जो ऐसे वीडियो जो आध्यात्मिक हो वो पसंद ही नहीं करते। अगर हम 30 मिनट 35 या 40 या 1 घंटे का बना दें तो, लेकिन आध्यात्म को अगर आपको गहरे से समझना है तो इसकी तह में जाना होगा, ठीक से समझना होगा। जैसे हमने गीता सीरीज की शुरुआत की, उसमें अध्याय 1 से लेकर हम बात कर रहे हैं, तो उससे आप जुड़ें ताकि आप समझें कि वास्तव में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो आप ज्वाइन ज़रूर करें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। जो भीतर से स्थिर नहीं, जो भीतर से शांत नहीं, जिसमें स्थिरता नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, वो बाहर से शांत भला कैसे होगा? और याद रखिए, जो स्थिर तत्व है वही परम तत्व है, वही निश्चल तत्व है। क्योंकि हर चीज इस संसार में गतिशील है। जैसे अगर आपने एक एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सभी ने सुना होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन तीन होते ही है मौजूद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और तीन में से जो इलेक्ट्रॉन है वो निरंतर चक्कर लगा रहा है, गतिशील है। चलिए हम उस भाषा में बात नहीं करते, यानी निरंतर गतिशील। जैसे जन्म से मृत्यु के बीच भी आप गतिशील ही तो हैं। सांस आप ले रहे हैं, आप भले ही सो रहे हो, आप जाग रहे हो, आप बेहोश हो, कुछ भी कर रहे हो, सांसें तो आपकी चल रही हैं ना जब तक जीवन है। ये सांसें क्या बता रही हैं? आ रही हैं सांसें और जा रही हैं सांसें। ज़रा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ये बता ही रही हैं कि गतिशीलता जीवन की पहचान है। गतिशीलता पहचान है, यानी आना और जाना, निरंतर चलना, ये पहचान है गतिशीलता। और हमने क्या बात की कि स्थिरता। जैसे एक तूफान, आपने सुना होगा उष्णकटिबंधीय तूफान होते हैं, या यूं कहें कि जो जैसे टॉर्नेडो के बारे में अगर आपने सुना हो, अमेरिका वगैरह में आते हैं। चक्रवात, साइक्लोन के बारे में तो सुना ही होगा आपने। साइक्लोन आते हैं, टकराते हैं। कभी उड़ीसा से टकरा गया, भारत की बात कर रहा हूँ, भारत की, उड़ीसा से टकरा गया, कभी मुंबई से टकरा गया, कोई चक्रवात टकरा जाता है, कोई साइक्लोन टकरा जाता है। ये साइक्लोन की आपको एक बात पता है क्या है? साइक्लोन में एक विशेष गुण होता है, और वो कहा जाता है कि वो मनुष्य में भी वही चीज है, बस मनुष्य को पता नहीं। साइक्लोन का जो भीतर का हिस्सा होता है, यानी जो चक्रवात होता है, इसमें जो सबसे भीतर का हिस्सा होता है वो एकदम शांत होता है। ज़रा पढ़ लेना, गूगल कर लेना, आजकल तो इंटरनेट उपलब्ध है, तो आपको फटाक से आप कर सकते हैं, वीडियो सुनते सुनते भी कर सकते हैं, कि जो साइक्लोन होता है, जो चक्रवात होता है, इसकी विशेष बात होती है, इसका जो भीतर का अंतरतम होता है वो एकदम शांत होता है, स्थिर होता है, यानी स्टेबल होता है। और बाहर तूफान चलता है, सारी चीज़ें बाहर होती, तेज़ हवाएं चलती, और इतनी तेज़ चलती हैं, सबड़ा ले जाती हैं, सब नष्ट वष्ट कर देती हैं, कुछ नहीं बचता। लेकिन इसका जो कोर होता है, सेंटर होता है, वो एकदम शांत होता है। और ज़रा आप अपना भी देखें तो ऐसा ही है। आपका जो मूल तत्व है, इसको मूल तत्व कहा है, उसको निश्चल तत्व भी कहा, वो बड़ा स्थिर है। यानी आप जो हैं वो बड़े स्थिर हैं,
स्टेबल हैं। और चूंकि आप स्थिर हैं, जो जितना स्थिर होगा वो उतना ही बाहर गतिशील हो सकेगा। अभी हम क्या है, भीतर से स्थिर नहीं, हमें पता ही नहीं कि हम कौन है। एक तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है मनुष्य के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। उसने उस तत्व को खोजा ही नहीं, भीतर का तत्व जो स्थिर है, जो परम शांत है। और चूंकि वो परम शांत तत्व मौजूद है हमारे साथ, हम उससे जितने दूर होंगे उतने ही हम क्या होंगे, अस्त व्यस्त होंगे। क्योंकि हम बाहर होंगे, हम दूर हैं, यानी हवाएं जैसे साइक्लोन की अगर हम बात करें, यदि आप साइक्लोन के केंद्र में जाएंगे तो एकदम शांति पाएंगे, दिया भी रख देंगे तो जलता रहेगा। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे, ज़रा साइक्लोन से बाहर आए, उसके ये बाहर की, ये भीतर, भीतर से बाहर अगर आप आए, या बाहर से आपने साइक्लोन को देखा, इतनी तेज हवाएं होती, सब उड़ा देती। तो जो अपने केंद्र से दूरी पर है, मनुष्य के लिए बता रहा हूं, उसके साथ जीवन में ऐसे ही उथल पुथल मची हुई है। सुख आते हैं, कभी दुख आते हैं, कभी अच्छे आते, अच्छी चीज़ें होती हैं जीवन में, कभी बुरी होती हैं, कभी बहुत अधिक फायदा हो जाता है, कभी बहुत अधिक नुकसान हो जाता है, कभी बहुत अच्छा लगता है और कभी बहुत बुरा लगता है, यूं ही बुरा लगता है। ये थपेड़े, ये भागम भाग, ये दौड़, ये गतिशीलता निरंतर बनी रहती जीवन में, निरंतर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम केंद्र से दूर हैं। यदि आप उस तत्व को पहचान लें, वहां तक पहुंच जाएं, तो आप स्थिर हो जाएंगे। और यही लक्ष्य है जीवन का, उस स्थिर तत्व को पाना, उस परम तत्व को पाना। यही जीवन का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। क्योंकि वही आपका, जिसको कहा ना स्वरूप बोध, यही आपका निज स्वरूप है, जो परम शांत है, परम स्थिर। और जो परम शांत हो जाएगा, वो चाहे जितना उतना गतिशील हो सकता है, वही काम कर सकता है वास्तव में जीवन, वही बदलाव ला सकता है दुनिया में भी, लोगों में भी, सोसाइटी में भी, समाज में भी, धर्म में भी। वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि वो भीतर से स्थिर हो गया, स्टेबल हो गया, शांत है। अब विचार उसे प्रभावित नहीं करते, वो जैसा चाहे वैसा विचार करके जीवन को बदल लेता। अभी ऐसा होता है कि हमारे विचार हमें प्रभावित करते हैं। भाई जवान हो गए तो अब पैसा पैसा चाहिए, नहीं तो कैसे खाओगे, कैसे कमाओगे। विचार हमें परेशान करते हो, वो हमें भगाते हो, हम दौड़ते हैं रात दिन धन कमाने के लिए। अरे अब शादी कर लो, शादी के लिए, अब बच्चे कर लो, बच्चे के लिए, नौकरी कर लो, नौकरी के लिए वो दौड़ाते हैं। हम नाम कमाओ, नाम के लिए विचार दौड़ा रहे हैं हम अपने। मैंने कहा ना, जितनी स्थिरता, अगर आप भीतर से स्थिर नहीं है तो बाहर भी स्थिर नहीं होंगे। और यही दिखता है लोगों में, बाहर से भी कुछ भी कर देते हैं, बाहर से भी वे स्थिर नहीं रहते, शांत नहीं रह पाते। इसलिए तो क्रोध दिखता है, वासना दिखती है। ये वासना भी अशांति का ही संकेत है, भीतर की अस्थिरता का ही संकेत है। दुख दिखता है, परेशानी दिखती है, चिंता दिखती है, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन। ये जो डिप्रेशन जैसी बीमारियां घातक बड़ी बड़ी आने लग गई है, इसलिए कि हम भीतर से स्थिर नहीं, हमने अपने को जाना ही नहीं। और बाहर से वो स्थिरता फिर दिखती नहीं, हम परेशान हो जाते हैं, समस्याएं हमें घेर लेती हैं। भीतर से स्थिरता चाहिए, भीतर की शांति। और स्थिर होना आपका स्वभाव है, बस आपको उसको पहचानना है, उस तक की यात्रा तय करनी। अब ये यात्रा क्यों हो गई? वो तो हमारे पास ही है। ये यात्रा इसलिए हो गई कि हम बाहर बाहर बड़े जुड़ गए, हम जुड़ गए, यूं समझें, बाहर से जुड़ गए और भीतर से हमारा सब छूट गया। क्योंकि कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाए, मन एक ही है। या तो वो बाहर लग जाएगा या वो भीतर लग जाएगा। अगर भीतर लगेगा तो बाहर नहीं लगेगा, भीतर लगेगा तो बाहर नहीं लगेगा, बाहर लगेगा तो भीतर नहीं लगेगा। ये स्थिरता ही सबसे बड़ी चीज है, और हमें उसे भीतर लगाना है। चाहे या तो विषय कमा लो संसार में जो लोग करते हैं और उन्हें मिलता कुछ भी नहीं, या भीतर स्थिर हो जाओ और आप, बड़े मजे की बात है, जो जितना स्थिर होगा वो उतना सब कुछ कर सकेगा। सोचिए, अगर आप शांत हैं, एकदम आपके भीतर शांति मौजूद है, सदा सतत रहती है,
फिर आप कितने भी काम कर सकते हैं। अगर आप स्थिर हैं, अगर आप स्टेबल हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप खुद ही स्टेबल नहीं तो आप जो भी करेंगे वो केवल उछल कूद होगी, समस्याएं पैदा करेगा, और यही लोगों के साथ होता भी है। जो लोग बड़े बड़े काम कर सके हैं थोड़ी बहुत भी, वे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं या तो केंद्र में स्थित थे, स्टेबल थे, स्थिरता को उनने उस तत्व को जाना था, या उसके करीब थे, उसके करीब थे, यही ये काम कर सके। तो भीतर की स्थिरता ही बाहर स्थिरता लाएगी। जो भीतर स्थिर नहीं वो बाहर स्थिर नहीं हो सकेगा। इसलिए जो लोग परेशानी में, जो समस्याओं में हैं, और जीवन में भी अगर वे कहते हैं कि हम चीज़ें कर नहीं पाते, तो वे निश्चित रूप से अपने तत्व से उतनी ही दूरी पर, अपने मूल स्वभाव से उतनी दूरी पर है। क्योंकि मूल स्वभाव तो शांत ही, स्थिरता ये है। इस मूल स्वभाव से दूरी है आपकी, इसको पकड़ना होगा, इसको पाना होगा। बात आपको समझ में आई होगी कि भीतर की स्थिरता के बिना बाहर स्थिरता नहीं आती। जो भीतर से स्टेबल नहीं वो बाहर स्टेबल नहीं हो सकता। और योग यही इसी की शिक्षा देता है। कृष्ण युद्ध के मैदान में भी परम शांत हैं भीतर से, जरा भी कोई परिवर्तन नहीं, जब चाहे जहां चाहे मन को लगा सकते हैं। यही राम के जीवन में भी है, यही बुद्ध के जीवन में। अंगुली माल भले ही परेशान कर रहा था और सबकी उंगलियां काटने में लगा था अंगुली माल, और बुद्ध जैसे ही पहुंचे परम शांत, उसने देखा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे सामने तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते, ये घबरा ही नहीं रहा, ये कौन सा व्यक्ति है जो मेरे सामने आ गया, ये घबरा नहीं रहा, इसके भीतर डर नहीं। क्योंकि वो खुद डरा हुआ था, वो भीतर से स्थिर थोड़ी था, वो तो बाहर बाहर हिंसा फैला रहा था, अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा था। उसने जैसे ही शांति देखी, बुद्ध के भीतर कोई चिंता नहीं, वो स्थिरता थी, केंद्र में स्थित थे, स्थिर थे बुद्ध, तो वो भी शांत हो गया। उसके भीतर जब उस केंद्र से बात उठी तो उस तक पहुंची, और उसका जीवन भी रूपांतरित हो गया। ये होती है स्थिर व्यक्ति की पहचान, ये होती है जिसने स्वरूप का बोध किया उसकी पहचान। तो जो भीतर स्थिर है वही बाहर स्थिर होगा, जो भीतर शांत है वही बाहर शांत होगा। और याद रखिए, ये जो स्थिरता या शांति या निश्चल तत्व, ये आपका स्वभाव है। आप स्वभाव से दूर हो गए, ये आपका मूल स्वभाव है। जैसे साइक्लोन, चक्रवात का मूल स्वभाव शांत होता है भीतर, ऐसे ही आपका स्वभाव भी शांति है। मन, विचारों की उठापटक, जन्म मृत्यु, ये आपके स्वभाव नहीं है, ये धर्म है इंद्रियों के, मन के, शरीर के, आपके नहीं। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।